2 समोसे लिया ना। जी मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी। वो आज मेरा इस ऑफिस में इंटरव्यू है ना, तो बस इंटरव्यू देने जा रही थी। अरे कौन से इंटरव्यू की बात कर रही है मैडम आप? आज तो ऑफिस ही बंद है। क्या ऑफिस बंद है? लेकिन ऐसे कैसे आज ऑफिस बंद हो सकता है? आज तो इन लोगों ने मेरे को इंटरव्यू की डेट दी थी। आज 13 तारीख है ना, इन लोगों ने मेरे को आज ही बुलाया था इंटरव्यू के लिए। तो ये ऐसे कैसे ऑफिस बंद करके जा सकते हैं? हाँ, क्या तो आप सही रही हैं कि आज 13 तारीख है, लेकिन क्या करें मैडम, आज तो इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगली बार जब भी इंटरव्यू होगा ना, आपको कोई ना कोई बता ही देगा। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आज के आज ही मेरा इंटरव्यू हो जाए? आप कुछ कर सकते हैं? देखिए मैडम जी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें तो जैसा बोला गया हमने वैसा आपको बता दिया। बाकी देख लो आप क्या करना है आपको। अभी इंटरव्यू तो नहीं हो पाएगा। समझ सकती हूँ मैं। आप क्या ही कर सकते हैं? जब इंटरव्यू ही नहीं है तो यहाँ पे खड़े रह करके टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब बनता है? घर चलती हूँ अब मैं। थैंक यू। मैडम जी, एक काम है आपसे, थोड़ा सा समय है क्या आपके पास? जी बताइए ना। वो एक छोटा सा काम था मैडम। वो क्या है ना, घर वाले बेचारे गांव में बहुत दुखी हो रहे हैं। वो कुछ पैसे थे, वो क्या बोलते हैं, वो ऑनलाइन करते हैं ना आप लोग, वो पैसे वैसे भेजते हैं, वो फोन पे गूगल पता नहीं क्या होता है, वो तो हम नहीं जानते। ये पैसे भिजवाने थे, भिजवा देंगे क्या आप? जी मैं कर दूंगी, लाइए दीजिए। वैसे कितने पैसे हैं ये पूरे 3000 रुपये है मैडम जी। कितना बताया आपने? 3000 मैडम जी। पक्का 3000 है? हाँ हाँ मैडम जी, पक्का 3000 रुपये ही है। इतने सवाल क्यों कर रही हैं आप? ये 3000 रुपये नहीं है, 3500 रुपये हैं। ये लीजिए आपके 500 रुपये। अभी आपका नुकसान हो जाता ना, ये लीजिए। धन्यवाद मैडम जी, आप तो वाकई बहुत ईमानदार इंसान है। आपने हमारे पैसे लौटा दिए, हमारा वरना तो नुकसान हो जाता। और देखिए, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए पैसे गिने ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ, आप जैसा ईमानदार इंसान मिल गया हमें, तो हमारे पैसे हमें वापस दे दिए। जी आप नंबर बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। 9872। क्या? हाँ, हम क्या बोलते हैं उसको, 9872 074 7172। रीमा देवी है ना आपकी मम्मी का नाम? हाँ मैडम, यही है हमारी मम्मी का नाम। भेज दीजिए आप। हाँ जी, ये देखिए कर दिए मैंने। अरे मैडम जी, हमें क्या बता रही हैं आप? हम तो अनपढ़ हैं, हमें कुछ नहीं आता देखना। अब आपने भेजे हैं तो भेज ही दिए होंगे आपको। जी अब मैं चलती हूँ। हाँ वैसे मैडम, एक छोटा सा काम और है, अगर आप बिजी ना हो तो बस एक छोटा काम और कर दीजिए हमारा। जी बताइए। वो मैडम जी, क्या है ना, अभी हमने जो पैसे भिजवाए ना अपनी मम्मी को, वो हमारी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए है। अब वो पढ़ाई कर रही है, हम उसको बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो आपकी तरह ऑफिसों में जाए, इंटरव्यू दे और आपकी तरह एक बड़ी मैडम बने। एक बार अपनी आप फाइल दिखाएंगी, इसमें डिग्रियाँ कैसी होती हैं? वो क्या है ना, हमने कभी देखी नहीं है, हमारे घर में सब अनपढ़ है। अगर आप ये फाइल में डिग्री दिखा देंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। अब वो कल को पढ़ लिख जाएगी तो पता तो होना चाहिए ना डिग्री कैसे दिखती है। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए आप देख सकते हैं। अरे मैडम जी, इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। मुझे तो लग रहा है आपने बहुत पढ़ाई करी हुई है। जी एक्चुअली क्या है ना, मैं स्कूल टाइम से ही टॉपर रही थी अपने स्कूल की, और कॉलेज में भी मैंने टॉप किया था। स्टार्टिंग से ना मेरा पढ़ाई लिखाई में बहुत मन करता था, तो इसी वजह से मैंने हर जगह टॉप किया और ये डिग्रियां भी वहीं की है। और आपको पता है, इस इतनी बड़ी कंपनी से मेरे को ऑफर भी इसी वजह से आया था, क्योंकि इन्होंने मेरी डिग्रियां ऑनलाइन भी चेक की थी। तो शायद इनको मैं यहाँ के लिए बिल्कुल वेल क्वालिफाइड लगी थी, इसीलिए इन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया था इंटरव्यू के लिए। लेकिन देखना मेरी किस्मत, आज जब मैं इंटरव्यू के लिए आई तो ये ऑफिस ही बंद है। मुझे लगता है शायद आज मेरा दिन ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी दिन अच्छा जाता है, कभी कभी बुरा। ठीक है मैडम जी, ये लीजिए। मैं भी ना अपनी बहन को शहर ले आऊँगा और उसे खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, ताकि वो आपकी तरह एक दिन बड़ी इंसान बन जाए। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मौसम ख़राब हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। और अब जब इंटरव्यू नहीं है तो यहाँ पे खड़े रह करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो इसीलिए अब मैं घर जाती हूँ। और वैसे भी मेरे को बहुत दूर जाना है। वैसे मैडम जी, एक बात बताइए, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी सारी डिग्रियां हैं आपके पास, तो आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए क्यों आई है? मेरे ख्याल से तो आप कहीं और भी काम करती होंगी पहले। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना, मैं जहाँ पे काम करती थी ना, वहाँ पे मेरी स्किल डेवलप नहीं हो पा रही थी, और ना ही मेरे को मेरी सैलरी अच्छी मिलती थी। वहाँ पे मेरी सैलरी 50,000 रुपये थी, और मुझे ऐसा लगता था जिस हिसाब की मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, मेरे पास डिग्रियाँ हैं,
उस हिसाब का ना वहाँ पे काम भी नहीं होता और पैसा भी नहीं मिलते। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कहीं और जाकर के अच्छा काम करूँगी जहाँ पे मेरी स्किल भी डेवलप हो पाए और मुझे सैलरी भी अच्छी मिले। तो इसीलिए मैं इस कंपनी में आई थी और जब मेरे को इस कंपनी से इंटरव्यू का ऑफर आया था ना तो मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैंने इस कंपनी का नाम बहुत जगह सुना हुआ था और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो मैं यहीं पे इंटरव्यू देना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। उस कंपनी में मेरा टैलेंट वेस्ट ही हो रहा था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अगर इस कंपनी में नहीं तो किसी और कंपनी में मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरा इस कंपनी में इंटरव्यू हुआ ही नहीं। बट कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ और मौसम भी ख़राब हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। जल्दी से जल्दी घर निकलती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत दूर जाना है। ठीक है मैडम जी, माफ़ कीजिए, एक छोटा सा काम हो रहा है बस। हमें अच्छा नहीं लग रहा आपको बार बार टोक रहे हैं, लेकिन बस ये आखिरी काम है, उसके बाद हम आपको रोकेंगे नहीं। जी बताइए। मैडम जी वो क्या है ना, अभी एक छोटा सा बच्चा यहाँ घूम रहा था, पेन बेचता हुआ, बोला कि ले लीजिए हम कुछ खा लेंगे। तो हमने कहा खरीद लेते हैं इससे पेन। तो ये पेन देकर गया है, हमारे तो किसी काम के है नहीं, देख लीजिए आपके काम आ जाएंगे। हम तो अनपढ़ हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, तो आप रख लीजिए इसको। उसने हमें 100 रुपये का दिया था, आप 100 रुपये दे दीजिए हमें। 100 रुपये नहीं, 200 रुपये में। 200 रुपये में? लेकिन क्यों मैडम? आपने ये पेन उससे 100 रुपये में लिए होंगे, 20 रुपये पर पेन के हिसाब से, है ना? लेकिन मैं ये सारे के सारे पेन 200 रुपये में बेचूंगी, 40 रुपये पर पेन के हिसाब से। मैं बस में जा रही हूँ तो ये पेन आसानी से बेच दूंगी। अच्छा मैडम जी, आप ये पेन 200 रुपये में बेच देंगी? हाँ, बहुत आसानी से। अभी जो आपने मेरी डिग्रियां देखी ना, वो सारी की सारी सेल्स मार्केटिंग की है। मेरे को सेल्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। बाकी 1 सेकंड मैं आपको पैसे देती हूँ। 1 सेकंड सर, आप यहाँ गेट पे सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में क्या कर रहे हैं? 1 सेकंड सर, आप इनको सर कह के क्यों बुला रहे हैं? ये तो सिक्योरिटी गार्ड है ना। अरे नहीं मैम, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ये हमारे बॉस है, इस कंपनी के बॉस है। अब बॉस को बॉस नहीं बोलूंगा, सर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा फिर? क्या आप इस कंपनी के बॉस हैं? लेकिन अगर आप इस कंपनी के बॉस हैं तो आपने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े क्यों पहने हैं और आप इस तरीके से कंपनी के बाहर क्यों खड़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। दरअसल ये मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका है। इंटरव्यू लेने का तरीका? सॉरी टू से, बट मैं कुछ समझी नहीं सर। वो क्या है ना, अगर आपका मैं अपने कैबिन में इंटरव्यू लेता ना तो आप मेरे को ऐसा प्रिटेंड करती कि आपसे अच्छा कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता। और यहाँ जो मैंने आपका इंटरव्यू लिया है ना, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से लिया है, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आप हमारी कंपनी को डिजर्व करती भी हो या नहीं। और देखिए, मुझे समझ में आ गया है कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं और आप ये फाइल देखकर ये भी समझ में आ गया आप हमारी कंपनी के लिए वेल क्वालिफाइड भी हैं और आप हमारी कंपनी के लिए सिलेक्ट हो चुकी हैं। वेल क्वालिफाइड सिलेक्ट हो चुकी हूँ? बट सर ऐसे कैसे सिलेक्ट हो चुकी हूँ? अभी तो आपने मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं। आपका इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेज ऐसे चालू हुआ जब मैंने आपको 3500 रुपये दिए और मैंने आपको बोला कि ये 3000 रुपये हैं और आपने उसमें से 500 रुपये मुझे वापस दे दिए, ये बताते हुए कि ये 3500 रुपये हैं। इससे आपकी ईमानदारी साफ जाहिर होती है। और उसका सेकंड स्टेज ऐसे चालू हुआ जब मैंने आपकी ये फाइल लिखी। मैं देखना चाहता था कि आप हमारी कंपनी के लिए क्वालिफाइड हैं भी या नहीं, और उसमें मैंने देख लिया आप बहुत पढ़ी लिखी हैं और हमारी कंपनी के लिए वेल क्वालिफाइड भी। और थर्ड स्टेज आपने ऐसे पार किया जब मैंने आपको वो पेन दिए। मैंने आपको वो पेन 100 रुपये में बेचे थे और आपने क्या कहा, मैं उसको 200 रुपये में बेचूंगी। इससे मुझे ये पता लग गया कि आपको सेल्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आपने मेरा भी फ़ायदा करवाया और अपना भी। तो इस तरीके से मैंने आपका इंटरव्यू लिया और आप सिलेक्ट हो चुकी हो। आपकी सैलरी होगी पूरे 90,000 रुपीज़ और आप कल सुबह 9 o'clock आ जाना। थैंक यू सो मच सर। और आपको एक बात बताऊं, मैंने इस तरीके से पहली बार इंटरव्यू दिया है। इतनी जगह इंटरव्यू दिया है मैंने, लेकिन आज पहली बार इस तरीके का इंटरव्यू एक्सपीरियंस करके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपको एक बात बोलूं, मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना था कि यहाँ के बॉस, यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव भी है। कहा जाता है यहाँ पे जो भी आता है ना, उसके स्किल्स और टैलेंट बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आज तो मैंने देख भी लिया। ठीक है, कल से आप टाइम पे आ जाना। जी सर, श्योर, मैं कल से टाइम पे आ जाऊँगी। थैंक यू। अब चले सर, अगले 1 घंटे में मीटिंग है हमारी। आप इस ड्रेस में अच्छे नहीं लग रहे, चलिए चेंज कर लीजिए। ओए वो देख, बैटरी वाला रिक्शा, इसको बंद करके दिखाऊं? है? कैसे? ये देख, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, इससे बंद हो जाएगा। कर। हाँ, ये देख, जादू बंद। क्या हुआ?
अरे क्या हो गया इसको? अभी तो ठीक करवाए थे, तार भी बराबर है, स्विच काम नहीं कर रहा है। भगवान क्या अनर्थ कर दिया हो, सुबह से बोनी भी नहीं हुआ है। अरे कुछ कमा के नहीं ले जाएंगे तो दवाई कहाँ से लाएंगे माँ का, बच्ची का खाने पीने का सामान, और कैसे कैसे राशन लेके जाएंगे। अभी ठीक करवाए थे, 200 रुपया लगा था। अभी हे भगवान फिर ठीक करवाना पड़ेगा। क्या अनर्थ कर दियो भगवान, आसपास कोई भी नहीं है, धक्का दे के ले जाना पड़ेगा इसको। एकदम नया नया ही तो है, क्या हो जाता है इसमें। भैया मेरे को सेक्टर 24 छोड़ दोगे रोहिणी में? चल नहीं रहा है ये। चल नहीं रहा है? क्या हो गया, खराब होगी क्या रिक्शा? नहीं नहीं खराब नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है इसमें। सब चेक करके देख लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन चल नहीं रहा है। तो भैया अगर आप घर से निकले थे तो इसकी बैटरी चार्ज नहीं की थी क्या आपने? अरे बेटा पूरा चार्ज करके लाए हैं अब इसको, 3 किलोमीटर से धक्का लगा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, बंद हो गया एकदम से। अभी तक बोनी भी नहीं किया, दोपहर का 12 बज गया, शाम को रिक्शा भी वापस करना है। अब हम जाएंगे वहां पे रिक्शा वापस करने के लिए, तो वो तो हमसे पूरा पैसा मांगेगा ना। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। अरे भैया आप रो मत, आप चुप हो जाओ। अरे दीदी रोए नहीं तो क्या करे बताइए ना, हमारा कमाने का साधन एकमात्र यही है, हमारा अपना थोड़ी है। हम भी तो किराए पे लेके चलाते हैं ना इसको, हम चलाए ना चलाए मालिक को थोड़ी फर्क पड़ेगा, वो तो शाम को पैसा मांगेगा ना। अरे पूरा अकेला घर का भार हमारे कंधों पर है, हम ही चलाते हैं पूरा घर। बीवी को देखना होता है, माँ बाप का खर्चा है, दवाई का, बच्चा है उसका स्कूल का फीस है, सब कुछ हमको देखना पड़ता है। अरे हम तो दिहाड़ी मजदूर है, अगर एक दिन का भी अगर हमारा काम धंधा नहीं होता ना तो बहुत दिक्कत आ जाता है हमको। और ये बंद हो गया, अब कहीं नहीं जा पाएंगे। अब आप किसी और रिक्शा में चले जाइए। भैया आपकी सिचुएशन जितनी मेरे को समझ में आ रही है ना, उस हिसाब किताब से तो मेरे को ऐसा लग रहा है आपके साथ किसी ने मजाक किया है। मजाक? अरे हमसे कौन मजाक करेगा मैडम, हम घर से कमाने के लिए निकले, काम करने वाले से वाला कौन मजाक कर लेगा। भैया शायद आपको इस बारे में नहीं पता होगा, लोगों ने ना एक ऐप बनाई है लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन लोग ना उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। वो एक ना नई ऐप आई है मार्केट में, वो क्या करते हैं, जैसे ही बैटरी रिक्शा देखते हैं अपने उस ऐप से उस बैटरी रिक्शा को ऑफ कर देते हैं। लोगों के लिए तो ये मनोरंजन का तरीका है, मजाक करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके इस मजाक के चक्कर में आप जैसे लोगों को कितना ज्यादा बेयर करना पड़ता है। अरे कैसा बात कर रही है मैडम आप, दिमाग खराब हो गया क्या सुबह आपका भी? ये कोई रिमोट है क्या फोन जो दबाएंगे और अब मेरा चालू हो जाएगा और बंद हो जाएगा? चाबी है इसका, उसी से चालू बंद होता है ये। आज तक तो चाबी से ही सुना है, ये आप एकदम अलग बात कर रही है, फोन से चालू और बंद होता है। एक सेकंड भैया, ये देखो ये है वो ऐप। अब इस ऐप में ना आपका बैटरी रिक्शा ऑफ दिखा रहा है मुझे, ये देखो मैंने यहाँ से ये ऑन कर दिया, एक बार चला के देखना अपना रिक्शा ऑन हो चुका है। अरे मैडम जाइए, आप अभी मिले हैं क्या मजाक करने के लिए? जाइए, हाथ जोड़ रहे, बहुत परेशान है वैसे ही हम। अरे भैया एक बार आप चला के तो देखिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे। अच्छा अगर नहीं चलाना तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। क्या जिद लेके बैठी है, चालू कीजिए। 3 किलोमीटर से चालू ही नहीं हुआ, यहाँ पे चालू हो जाएगा। हम ही मिले बेवकूफ बनाने के लिए। ये क्या तो चालू हो गया? ये कैसा चमत्कार है जो फोन से ये चालू हो गया? मतलब अब फोन से चालू बंद होगा ये? भैया कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी है। मैंने कहा था आपको कि आपके साथ किसी ने मजाक किया है। उसने क्या किया होगा, अपने फोन में ये ऐप खोल के आपका रिक्शा ऑफ कर दिया होगा और मैंने आपका रिक्शा ऑन कर दिया। मजाक? अरे ये कैसा मजाक है मैडम, जो गरीब से पूरा दिन का कमाई छीन ले। अरे ऐसा मजाक भी किस काम का जो गरीबी का ही मजाक उड़ा दे। बताइए, कोई इंसान कमाने खाने के लिए घर से निकलता है, उसका स्थिति क्या है, कैसा परिस्थिति में रह रहा है वो। ये लोग आजकल का मजबूरी समझता ही नहीं है, बस अपना मनोरंजन के लिए, अपना मजाक के लिए ऐसा काम कर दे रहा है। वो लोग तो मजाक करके चला जा रहा है, लेकिन हम भुगत रहे हैं ना मैडम। आपको पता है 2-3 दिन पहले हमारे साथ ऐसे ही हुआ, और शाम का समय था, हमको लगा क्या पता बैटरी बंद हो गया हो। 200 रुपये दिए हम, तब जाके ये चालू हुआ। और हमारे रिक्शा में एक सवारी बैठा था 100 रुपये का, वो भी छोड़ना पड़ा हमको, 1 रुपया नहीं दिया वो। अरे मैडम हमारी दिहाड़ी कितनी होती है? 200-300 रुपया। अगर हम रोज रोज ऐसा 200 रुपया दे के चालू करते रहेंगे तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या?
आजकल ना मैडम इंसानियत नाम की चीज बची ही नहीं है। लोग अपना मनोरंजन के लिए ना ये भी नहीं देखते कि किसका नुकसान हो रहा है किसका नहीं हो रहा, बस जो करना होता है कर देते। अरे कोई बात नहीं भैया, मैं आपको ना ऐप बता देती हूँ। आप एक काम करना, आपके पास जो फ़ोन होगा ना उस फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कर लेना, और अगली बार से कोई भी आपका रिक्शा ऑफ करेगा ना तो आप ऑटोमेटिक अपना रिक्शा ऑन कर सकते हो, वो भी अपने आप। हाँ, मेरे को दिखाइए अपना फ़ोन, मैं डाउनलोड कर देती हूँ। फोन, वो ऐसा फोन ना हमारे घर पे है। हमारी बच्ची गेम खेलती है ना तो घर पे छोड़ के आते हैं। बाकी आप चिंता मत कीजिए, हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, तो अब चलें क्या? मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। हाँ हाँ, हम छोड़ देंगे आपको जहाँ जाना होगा, और एक पैसा भी नहीं लेंगे। आप बहुत मदद की है हमारा। नहीं नहीं भैया, आपको मेरे से पैसा तो लेना पड़ेगा। अगर आपने मेरे से पैसे नहीं लिए ना तो मैं जा रही हूँ, मेरे को नहीं जाना। नहीं नहीं, ऐसा बात क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, हम ले लेंगे पैसा। आज अभी बोनी भी नहीं हुआ है। ठीक। ये लो भैया। खुले नहीं मैडम? हाँ भैया, मेरे को पता है आपके पास खुले नहीं होंगे, वैसे भी 1000 रुपए आपके लिए हैं, पकड़ो। अरे नहीं नहीं मैडम, इतने पैसे नहीं चाहिए। 20 रुपए बनते हैं, यहाँ तक के 20 ही दे दो आप। भैया ये आपकी मेहनत के हैं, आप पकड़ो इसको, मेरे को लेट हो रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय। अरे मैडम रुकिए तो सही। अरे मदद कर दी आपने, काफी है इतना। सुनिए,